मैं जो तुम्हें बात कह रहा हूं ना, ये सामान्य बात नहीं है। छठे हाउस में केतु हो और जो डिजीज है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि दिस इज द पास्ट लाइफ कनेक्शन। आदमी का जो जन्म है वो पहले घर में नहीं होता। कोड कहाँ जुड़ती है? पूर्व जन्म कौन सा घर है? पांचवा घर। और ये जन्म कौन सा घर है? छठा घर। तो जो कोडिंग थी पिछले लाइफ की, वो कहाँ रिसीव हुई है? छठे घर में। आपकी जीवात्मा का जो प्रवेश है वो कहाँ है? छठे घर में है। तो अपने शत्रु, अपने रोग, अपने ऋण सब साथ ले आए हैं। आप नहीं, हम ले आए हैं। करेंगे। सैटर्न और केतु की क्लोजनेस हो गई और केतु आगे हो गया। मेरी कुंडली में भी ऐसे ही, छठे में केतु है और पांचवे में शनि है। कुंडलियां कभी मैच तो हो ही नहीं सकती, चाहे सारे प्लेनेट एक जैसे बैठे, क्योंकि बहुत कुछ है जो बदल जाए। तो प्रियांशु, जिंदगी उलझी हुई है बीमारी में, लेकिन मैंने अलाइनमेंट करना सीख लिया। वहां तक पहुंचने में लगभग 45 साल की एज लगी। बाकी सब चीजें तो हो गई थी, लेकिन किसी डॉक्टर के पास कोई उपाय नहीं था, डायग्नोज ही नहीं होती। नहीं नहीं, झेलना नहीं है, आपको यात्रा करनी होगी कोई। तुम्हारी कुंडली में ये छठे घर का लोड अपने से छठे बैठा 11वें में। ये तो जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन करवाओ। अब तो बात चल रही है कि जिसकी बीमारी ही डायग्नोज नहीं होती है। अब ये जो बंदा बात कर रहा है, ये कह रहा है कि डॉक्टर पर डॉक्टर बदल लिए हैं, समस्या पता नहीं चलती। क्योंकि आपका जन्म हुआ, आप सोचते हैं लग्न से जन्म होता है, नहीं, शरीर आता है। लग्न का मतलब है शरीर, लेकिन आत्मा कहाँ प्रवेश, जीवात्मा कहाँ प्रवेश करेगी? जीवात्मा प्रवेश करेगी पांचवा कौन सा? पूर्व जन्म। और छठा ये जन्म। तो पिछले जन्म के जो कर्जे हैं, ऋण हैं, शत्रु हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो कैरी कहाँ होंगी? छठे घर में। तो तुम्हारी ये जो बीमारियां हैं, ये जिंदगी में तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, तुम्हारी इच्छाओं का घर है, जहां से रिजल्ट आते हैं, जहां सारे चीजें कहाँ है? 11वें घर में। रिजल्ट कहाँ से मिलते हैं? 11वें घर में। इच्छाओं की तृप्ति कहाँ होती है? 11वां घर। तो उसी में रुकावट बना दिया जाए। सबसे बड़ी बाधा है तुम्हारी बीमारी। अब तुम्हारी जो शादी का लोड है वो भी 8वें घर में गया है। ये भी अच्छी बात तुम्हारी कुंडली में ये है कि 8वें घर का लोड 8वें घर पे बैठा है। यही तुम्हें निकालेगा सब चीजों से। इसी के अंदर पावर है, अंधकार के घर में। ये जो अंधकार है, ये शमशान में आके जो बुद्ध बैठ गया। काम क्या करते हो? पर मैं तो लॉयर हूं। दूसरों की जेब का पैसा इस व्यक्ति को नजर आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कर्म का लोड भी तो 8वें घर में चला गया। और जिस सारी कहानी जो है ना, तुम्हारे कर्म का लोड 8वें में है। तुम्हारे जो पार्टनर, जिन लोगों को डील करोगे लाइफ में, जो भी सामने बैठा है ह्यूमन बीइंग, वो सारे के सारे 8 में चले गए। और 8वें का जो महारथी है, शमशान का वासी भोलेनाथ, खुद वहीं बैठा के बोला कुछ नहीं होगा, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा व्यक्ति, टेंशन अपने पास रख, मेरा काम तो तारी टेंशन ही हल करना, और क्या है। मैं आटा बनाकर रोटी, तंदूर में रोटी थोड़ी बनाऊंगा थारे लिए। पेशेंस रखो। जब बढ़िया डॉक्टर मिल जाता है ना, तो आदमी में पेशेंस खत्म होने लगती है। समस्या शुरू कब से हुई है? तो वो इसका एक्टिव चला आ रहा था। एक तरफ बीमारी है और एक तरफ गुरु स्थान है, जहां से काउंसलिंग है।
और इसकी जो ऑप्टिमिस्टिकनेस है, वो बीमारी के कारण सारी सकारात्मकता टूट रही थी इसकी, और चीजें नेगेटिव मैनिफेस्ट हो रहा था। तो उसी बीच में इसको ने साथ में धर्म का, गुरु का भाव एक्टिव कर दिया, जहां से किसी को कोई काउंसलर मिलता है, मार्गदर्शक मिलता है। और सेवेंथ भी एक्टिव हो गया। सेवेंथ है सामने वाला में एक होता है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष का मतलब होता है जो सॉल्यूशन कर देता है, फ्री कर देता है। पहले मोक्ष स्थान में का लॉर्ड जो है वो धर्म में जाके बैठ गया, दूसरे मोक्ष का लॉर्ड है वो वहीं पर बैठ गया मोक्ष में, लेकिन कष्ट तो देगा, कष्ट देगा, तुम्हें भी कष्ट देगा देखो, लेकिन उसने कुछ देना है। अंधकार डराता है, वो शमशान है, वो मृत्यु है। इसको तो मृत्यु का डर भी रहता होगा, इसके अंदर मृत्यु का डर रहता होगा, और जो डर है उसका कोई कोज नहीं होगा। और तुम जब सुलझाना शुरू करोगे तो तुम सारा वो तुम्हारा, जैसे तुम्हारी चीजें चल रही, इनका पूरा अनुभव है तुम्हारे पास, चाहे बैड अनुभव तुम्हारा, बुरा अनुभव है, ऐसे ही तुम्हारे पास एक दिन इन चीजों से निकलने का भी अनुभव होगा। और वही वैद्य का काम करेगा। ये सब बातें और डराती हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होने वाला तुझे, कुछ नहीं होने वाला, ये मैं गारंटी देता हूं। लोड जो है तेरा वो एज में ही बैठ गया आके, तेरी आयु को कोई दिक्कत नहीं है। आयु तो बहुत बहुत लंबी होगी, आयु को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भय है पीड़ा भी दूर होगी। माता की स्थिति इनसे बेटर थी, लेकिन माता बीमार रही होंगी, क्योंकि माता का लोड जो है वो छठे की स्थिति बना रहा है। अटैचमेंट तो बहुत होगा तुम्हारा। जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अंधकार का स्वामी है, जहां से तेरा बापू दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, जहां से मृत्यु होती है, वो जो लोड है वो तेरे सेल्फ में आके बैठ गया। तो तेरे को जो ड्राइव कर रही ना, ये जो अंधकार है, ये डार्कनेस है, ये ऑब्स्टेकल्स है, ये नेगेटिविटी, सारी लाइफ को तोड़ने का काम यहां से हो रहा है। तो यहां से जो है ना बहुत नीचे आ गया, लेकिन तेरे अंदर ऊर्जा तो है, और तुझे काम करना पड़ेगा। और काम तेरे शरीर से काम होगा। मतलब क्या काम करती है, काम क्या करती है? कुछ बोलने का काम है क्या? बोलना भी पड़ता है क्या? बोलने का काम रहेगा। कॉल सेंटर तो बोलना ही होता है ना। बाहर जाके काम पर जाकर अच्छा लगता है, बहुत बहुत कुछ करने की तमन्ना होती होगी, सपने पूरे करने की इच्छा होती होगी, और घर में आके मामला दूसरे का ही काम करता है दिखाई दे रहा। शनि से संबंध हो गया गुरु का। अगर गुरु अकेला होता तो ये सोना बनाने का काम दूसरे लोग करते हैं इसका। अब ये खुद एक तरह का मजदूर है, सो कारीगर होगा ना, सोने का कारीगर होगा। वो तेरा बाप है। पर क्या करेगी? और ये तेरा बाप जो है ना, कहीं से नेगेटिव एनर्जी भी लेके आया घर में। तुम्हारे घर में कोई नेगेटिव चीज भी एंट्री की हुई है तुम्हारे पापा के द्वारा। इसी कारण से तुम्हारी माँ भी निकल गई।